मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में शामिल करने की उठने लगी है मांग। संयुक्त समाज सेवी टीम ने कहा कि एनसीआर में शामिल होने के बाद से मुजफ्फरनगर वासी उठा रहे हैं नुकसान। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर बुधवार को संयुक्त समाज सेवी टीम ने मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग उठाई है। समाज सेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। भोपा रोड स्थित राम भवन पर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की जयंती पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी टीम ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता योगेंद्र कुमार मुन्ना और संचालन पंडित ब्रज बिहारी अत्री ने किया। बैठक में बोलते हुए प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर का विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि मुजफ्फरनगर एनसीआर शामिल हो गया, मगर इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। इसीलिए मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर पंडित शेखर जोशी ने कहा कि मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा पर शहीद स्मारक पर एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार के जनप्रतिनिधि को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी वाहन मालिकों को 10 वर्ष में ही अपने वाहन नहीं चलाने दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में 20 साल तक वाहन चला सकते हैं। इसी कारण एनसीआर में शामिल होने से वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है। वो भी मुजफ्फरनगर की जमीन पे, जबकि उत्तराखंड जो है सबसे ज्यादा नफरत वो मुजफ्फरनगर जिले से करता है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ घटना घटी थी कुछ सालों पहले, उनकी याद में शहीद स्मारक बनाया रामपुर तिराहे पर। तो हमारा मान्यवर आज श्री राम भवन पर एक विशेष बात को लेकर के मीटिंग की गई है, क्योंकि हमारा मुजफ्फरनगर जनपद जो कि ना तो वो उत्तर प्रदेश में है और ना ही एनसीआर में, एनसीआर के नाम को लेकर के एक सरकार सभी जनता को गुमराह कर रही है, जिससे सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है वो व्यापारी भाइयों का और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो मिडिल क्लास के सभी वर्ग के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में आज एक मीटिंग में विशेष निर्णय आज पूरी टीम द्वारा लिया गया हमारा कि हम अब चाहते हैं कि हमारा मुजफ्फरनगर जनपद जो है नज़दीकी पड़ोसी हमारे जो स्टेट है उत्तराखंड में उसको शामिल किया जाए। एक मांग पत्र 2 अक्टूबर को उसको हम जितने भी प्रतिनिधि वहाँ पे उत्तराखंड पे शहीद स्मारक पर 2 अक्टूबर रामपुर तिराहे पे आएगा, हम उसको एक मांग पत्र सौंपेंगे। अगर मांग पत्र में हमारी मांगें नहीं मानी गई तो एक विरोध प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सारी उत्तराखंड सरकार की। हमारी मांग है कि उत्तराखंड में के अंदर जो है हमारा मुजफ्फरनगर जनपद को शामिल किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। और जो एक भ्रामक सरकार द्वारा फैला जा रहा है कि एनसीआर में हमारा मुजफ्फरनगर है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर एनसीआर के नाम पर सिर्फ यहाँ कुछ नहीं है। तो इसी कड़ी में सबको विचार जान करके एक निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को हमारा रामपुर तिराहे पर इतना जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा, उसका जवाब उत्तराखंड सरकार को देना पड़ेगा। और वो हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में क्यों नहीं ले रहा है, इतने मुजफ्फरनगर से इतना ईर्ष्या क्यों रखता है, क्योंकि आप देखते हैं मुजफ्फरनगर में उनकी समाधि स्थल जो बनी हुई है, तो वहाँ पर वो पूजने भी उनको याद करने के लिए भी आते हैं। अगर हमारा मुजफ्फरनगर उनको इतना अलग लगता है तो हम अपनी टीम द्वारा एक घोषणा करते हैं कि अपने उत्तराखंड सरकार को एक चेतावनी देंगे कि अपनी शहीद स्मारक जो उन्होंने रामपुर तिराहा बनाया उसको अपने उत्तराखंड में लेकर जाएं, नहीं तो हमारा मुजफ्फरनगर जनपद को जो है अपने स्टेट में शामिल करें। दिक्कत क्या रही है आपको? दिक्कत हमें यह आ रही है, देखो जब अगर हम 2 नाव में सवार चलते हैं तो कहीं ना कहीं डूबता है। हमारा मुजफ्फरनगर जिला भी ऐसे ही 2 नाव में सवार है, एक एनसीआर में और दूसरा उत्तर प्रदेश के बीच में, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारी को, किसान भाइयों को और जितने एक वाहन चालक, वाहन स्वामी हैं, क्योंकि उनका आप देखते हैं कि 10 साल में उनकी गाड़ी यहाँ से ख़त्म करके, और उत्तराखंड में 20 साल की सुविधा है। अगर उत्तराखंड मुजफ्फरनगर में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं व्यापार को और यहाँ के जितने लोकल आदमी हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, जिसका आधार आप लोगों के माध्यम से हम मांग दोबारा फिर एक बार करते हैं। अगर उत्तराखंड सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो उसका विरोध प्रदर्शन उसको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा और वहाँ से जो शहीद स्मारक बना वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।